हाय एवरीवन, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं 2 मंथ के पहले कश्मीर घूमने के लिए गई थी। सो मैं आपको कश्मीर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को देखना, लाइक करना और सब्सक्राइबर करना प्लीज़ मत। ये हमने हमारा शहर छोड़ दिया सुबह के 5 साढ़े 5 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद हम लोग ऑनेस्ट होटल पे रुके थे। 6 साढ़े 6 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे वहाँ पे। और फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए एयरपोर्ट के लिए। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँच गए, जहाँ सुबह के 8 साढ़े 8 बजे थे। जो एयरपोर्ट की रूटीन चेकअप थी, लगेज का चेकअप था, वो सब कुछ हम लोगों ने क्लियर किया और फिर हम लोग प्लेन का वेट कर रहे थे। फाइनली हमारा प्लेन आ गया और हम लोग प्लेन के अंदर बैठने के लिए जा रहे हैं। और मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि मुझे विंडो सीट मिली है। फाइनली मुझे मेरी सीट मिल गई है और हमारा प्लेन टेक ऑफ हो रहा है और मैं अहमदाबाद सिटी को बाय बाय बोल रही हूँ। प्लेन के अंदर विंडो सीट पे बैठने की मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि आप देख सकते हो कि विंडो सीट के बाहर हम बादलों के बीच में से जा रहे हैं और ये खूबसूरत चीज़ हमको विंडो सीट से के अलावा और कहीं नहीं दिख सकती। यार देखो कितने खूबसूरत बादल है और इसके बीच में से जाने की मज़ा ही कुछ और है। फाइनली हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। यहाँ पर एक रूल्स है, हम हमारा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर तस्वीर और वीडियो खींचना अलाउड नहीं है। और एक और बात आप लोगों को बतानी है, आप हमारा जो भी सिम यूज़ करते हो वो सिम यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर अलाउड नहीं है, इवन कश्मीर में भी अलाउड नहीं है। आपको यहाँ के एयरपोर्ट से बाहर जाकर आपको न्यू सिम लेना पड़ेगा, प्रीपेड लेना पड़ेगा, या तो फिर जियो का सिम लेना पड़ेगा, जो अराउंड आपको 600-700 रुपये में मिल जाएगा। बट एक और बात बताऊँ, श्रीनगर एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि हम लोग वहाँ पर पहुँचे उसके आधे घंटे पहले वहाँ पे बारिश हो गई थी और हम लोग पहुँचे तब बारिश की छोटे सी बारिश हो रही थी, थोड़ी सी, और नहीं था। हम लोगों ने सिम लिया और फिर हमारे जो एजेंसी के थ्रू हम लोग जो आए थे वो गाड़ी लेने के लिए हमको आ गए थे और फिर हम लोग निकल गए पहलगाम के लिए। यहाँ पर आपको मुझे एक बात बताना तो मैं भूल गई थी, आप न्यू सिम लोगे ना तो आपको वहाँ पर 3G और 2G मिलेगा, आपको वहाँ पर 4G 5G नहीं मिलेगा। वहाँ पर हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको 4G 5G मिले, वहाँ पर आपको 2G और 3G का ही मिलेगा। और फिर हम लोग निकल गए पहलगाम के लिए, जहाँ पर मैंने मेरे ड्राइवर से कहा कि मुझे ड्राई फ्रूट्स और केसर लेना है। तो वो हम लोगों को लेकर गया एक शॉप पर जो ड्राई फ्रूट्स की थी। ये शॉप के बाहर का व्यू है और ये शॉप के अंदर का व्यू है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के सैंपल रखे होते हैं और इन सैंपल के जैसे ही हमको पैकेट्स देते हैं वो लोग, और आपको जितना चाहे वो उतना ले सकते हो। फिर उन लोगों ने हमारा वेलकम ड्रिंक से किया, जो यहाँ पे कश्मीरी कहवा कहते हैं। वो कहवा यहाँ पे बहुत वेलकम ड्रिंक पे मिलेगा आपको, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कहवा पीते हैं। जैसे हम लोगों के वहाँ पर टी और कॉफ़ी होती है, वैसे इन लोगों के यहाँ पर कहवा होता है। कहवा मुझे पर्सनली पसंद तो नहीं आया, आप लोगों को पसंद आए तो पता नहीं। कहवा पीने के फ़ायदे उन लोगों से मैंने पूछा था तो उन लोगों ने कहा था कि यहाँ पे ठंडी की वजह से ये बहुत पिया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कहवा पीने से शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मावा रहता है, गर्माहट रहती है, इसलिए ये लोग कहवा पीते हैं। कहवा इसीलिए वो तजमरी और लवंग की जैसी चीज़ों से बनाया जाता है। मुझे तो पसंद नहीं आया था, आप लोगों को पसंद आया तो ठीक है। और हम लोगों ने कहवा पिया और वहाँ से हम लोग पहलगाम जाने के लिए निकल गए, जहाँ बीच में मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा था। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे व्यूज़ बीच में आ रहे हैं। और एक और बात आपको बताऊँ, हमारे ड्राइवर का नाम हम लोगों ने बिपिन लाल रखा था, क्योंकि उनका नाम जो था वो बहुत बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने उनका नाम बिपिन लाल रखा। और फिर बिपिन लाल हमको लेकर गए एप्पल फार्म में, जहाँ पर हमने नेचुरली एप्पल फार्म का जूस पिया। वो बहुत स्वीट था। आप कभी भी कश्मीर में घूमने जाओ ना तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर ये एप्पल का जूस ज़रूर पीना, वो बहुत अच्छा होता है।
फाइनली हम लोग हमारे रिसोर्ट पर पहुंच गए थे, जहाँ पर मैं आपको मेरा छोटा सा रूम का छोटा सा टूर आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा रूम कितना खूबसूरत है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत पसंद आया था। उसकी दूसरी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। वो ये थी कि मेरे रूम के अंदर से बैक साइड का व्यू बहुत सुपर्ब दिखता था, जो मैं आपको मेरे व्लॉग के अंदर दिखाने वाली हूँ। आई एम कम टू कश्मीर। अभी मैं गोल्डन विजय करके एक होटल है, वहाँ पे रुकी हुई है। एंड सबसे बेस्ट बात पता है, ये मेरा रूम है, ये कपाट्स है, ये बाथरूम है मेरा, ये सोफ़ा एंड बेड। यू नो व्हाट, इन सब में सबसे अच्छी वाली चीज़ पता है कौन सी है? एंड मेरा सबसे अच्छा व्यू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली जगह जो कोई है ना इस होटल के अंदर, इस रूम के अंदर, वो ये पार्ट है। अभी बाहर बारिश हो रही है, इसकी वजह से मैं बैक साइड का आपको व्यू दिखा नहीं सकती हूँ, बट आई ट्राइड कि आपको वो व्यू मैं दिखाऊँ। मुझे एक्चुअली वो बहुत पसंद आया था। मुझसे ये खुल भी नहीं रहा, आप देख सकते हो बाहर इतनी बारिश है कि ये खुल भी नहीं सकता। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे पिछले वीडियो में मैं से ये जो पार्ट और ये पार्टीज़ है वो खुल नहीं रही थी, जस्ट बिकॉज उसकी वजह से, क्योंकि बाहर अभी बारिश हो रहा है। एंड माय फेवरेट व्यू इन कश्मीर, देखो यहाँ पे ठंडी में बारिश हो रही है। स्नो वाली जगह कोई अलग है एंड ये जगह भी अलग है। स्नो वाली जगह पर मैं कल जाने वाली हूँ, बट इट्स माई फेवरेट प्लेस एंड माई फेवरेट रूम व्यू। देख सकते हो कि कितने अच्छा सा दिख रहा है यार। ऐसा तो हमारे गुजरात में होता तो बहुत अच्छा था यार। देखो कितना ज़्यादा अच्छा व्यू है एंड सबसे फेवरेट पार्ट है। और यहाँ पर ठंडी भी इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं आपको वीडियो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा ठंड से मर रही हूँ। लुक एट दिस प्लेस, यू नो व्हाट, सीरियसली इंडिया का स्वर्ग कहते हैं कश्मीर को। एंड मैं इस बात को मानती हूँ यार। देखो कितना सुपर्ब है। आई ऑल्सो लव इट। हाय गाइस, इट्स टाइम टू डिनर। देखो 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 देखो, पनीर, स्वीट। मैं जिस होटल में रुकी हूँ वहाँ पे डिनर की जगह बहुत अच्छी है। अभी रात है इसलिए व्यू ऐसा दिख रहा है, और खाने में भी बहुत सारा सब कुछ है, डिफरेंट स्टाइल की सब कुछ चीज़ें हैं। सुबह हम जल्दी उठ गए। उठने के बाद हमारे जल्दी से रेडी हो गए। रेडी होने के बाद हमारे ब्रेकफास्ट के लिए हमारा रेडी था, तो हम लोगों ने रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर हम लोग निकल गए नेक्स्ट प्लेस के लिए। हमारा नेक्स्ट प्लेस था मिनी स्विट्ज़रलैंड जाना, पर वहाँ से बीच में से हमने बिपिन लाल ने कहा कि यहाँ से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है, जो यहाँ से 22 किलोमीटर के आसपास होती है। उन्होंने हमने वो रास्ता गाड़ी में से बैठकर दिखाया कि ये रास्ता है। और एक और बात कि मिनी स्विट्ज़रलैंड जाने के वहाँ से पहले हमें घोड़े सवारी पर जाना था, क्योंकि मिनी स्विट्ज़रलैंड गाड़ी नहीं जा सकती है, तो हमें घोड़े सवारी के पास जाकर घोड़े का दाम करवाना था। जस्ट बिकॉज वहाँ पे पर पर्सन का 1500-1700 रुपये से स्टार्ट होता है, इसलिए वहाँ पे जाकर हमें घोड़े का भाव करवाना था। और वो सुबह से हमको लेके जाएंगे वहाँ पे, मिनी स्विट्ज़रलैंड दिखाएंगे और फिर हमको रिटर्न लेकर आएंगे। फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पे हमने घोड़े का दाम करवाया। पर वहाँ पर वो जगह बहुत अच्छी थी, वहाँ पे बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप खींच सकते हो। वहाँ पे हमने घोड़े पे भी बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए। वहाँ पे पीछे एक नदी थी, नदी बहुत अच्छी थी, वहाँ का पानी एकदम साफ था। वहाँ पे बहुत नेचुरल हवा थी। वहाँ पे ठंडी को गुलाबी ठंडी कहते हैं, जिसे मैं फील कर रही थी। हमने फ़ोटोज़ खींचने के बाद, वीडियोस लेने के बाद हम लोग निकल गए मिनी स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम हॉर्स पर बैठी। मैं लाइफ में कभी भी हॉर्स पर नहीं बैठी, बट फिर भी मुझे बैठना पड़ा मिनी स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए। आपको एक और बात बता दूँ, कश्मीर में कहीं भी घूमने के लिए जाओ, वहाँ पर आपको हॉर्स पर बैठ कर ही जाना पड़ेगा। और मुझे हॉर्स पर बैठना बहुत डर लगता था, फिर भी मुझे बैठना पड़ा और मैं वहाँ पर गई। आप देख सकते हो मेरे दूसरे वीडियोज़ में भी
कि मैं किस तरह से डरते डरते जा रही हूँ। एक और बात बताऊँ, मिनी स्विट्ज़रलैंड जाने का रास्ता जो था वो बहुत बुरा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था क्योंकि मिनी स्विट्ज़रलैंड एक पहाड़ के बीच के अंदर जगह है। वहाँ पे जाने का रास्ता आप खुद देख लो कि कितना कीचड़ वाला, कितना गंदा है। फाइनली हम लोग पहुँच गए मिनी स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे जाकर हम लोगों ने फ़ोटोज़, तस्वीरें, वीडियोज़, बहुत कुछ मस्ती सारा सब कुछ हम लोगों ने किया। बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ हम लोगों ने खींचे। वहाँ पे जाकर हमने पहाड़ी मैगी भी खाई और वहाँ का व्यू बहुत सुपर्ब था। हम लोग गए थे दिसंबर में, तो वहाँ पर स्नो अभी हुई नहीं थी, इसलिए दूर दूर पहाड़ों पे कहीं पर स्नो आई हुई थी। प्रॉपर ही मिनी स्विट्ज़रलैंड पर नहीं आई थी। वहाँ पे लोगों का कहना है कि आप जनवरी फरवरी में आते तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ दिखाती। ये सब जगह नहीं दिखती आपको। यहाँ ये ज़मीन जो सबको दिखती है वो नहीं दिखती। यहाँ पे आपको बारिश दिखाती, स्नो दिखता और बहुत ज़्यादा बर्फ़ दिखती। और फिर हम लोग निकल गए वापस होटल पे आने के लिए और वहाँ पर बीच में बहुत बड़ा अक्षर से लिखा हुआ था पालघर। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने फ़ोटोज़, तस्वीर, वीडियोज़ लिए, पर मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा ये जगह बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ लिए थे। और एक और बात बताऊँ, यहाँ से हम लोगों को 2 और जगह जाना था, बट हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जा सके। और फिर हम लोग निकल गए श्रीनगर जाने के लिए। दूसरे दिन मैं आपको मेरे होटल का आगे का व्यू दिखाती हूँ, वो कैसा है उसकी तस्वीर। आप देख सकते हो कि मेरी होटल कितनी खूबसूरत है और वहाँ पे ऐसे फूल बहुत नॉर्मली हुई। और फिर हम लोग सुबह जल्दी से निकल गए श्रीनगर जाने के लिए, क्योंकि श्रीनगर पहलगाम से 2 या 3 घंटे तक पहुँचने का टाइम है, इसलिए हम लोगों को जल्दी जाना था। वहाँ पर हमें बहुत सारी जगह पर घूमना भी था, इसलिए हम लोग निकल गए थे। और फिर हम फाइनली श्रीनगर पहुंच गए। वहाँ पे बारिश शुरू थी, इसलिए ये भी बहुत सुपर्ब दिख रहा था, पर कुछ जगह पे बारिश नहीं थी। वहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जगह थी, गार्डन्स थे। वहाँ पे बड़े बड़े लोगों का घर दिखाया गया था, जो लेफ्टिनेंट कर्नल और वो सब लोग होते हैं ना, उनका घर दिखा रहे थे, भूपेंद्र। वहाँ पे बहुत सारे गार्डन थे, पर उनमें से मुझे सिर्फ एक ही गार्डन पसंद आया था, वो था मुगल गार्डन। और मैंने सब जगह पे गार्डन में गई थी ना, वहाँ पे मैंने इन फूलों की तस्वीर खींची थी जो बहुत खूबसूरत थे। और ये चीज़ यहाँ गुजरात में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। और एक और बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने इन लोगों से पूछा था, तो इन लोगों ने मुझे ये कहा था कि जो राजा लोग थे, जो अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसे गार्डन में आते थे, और ये गार्डन राजा का है, उस वक्त का है जब राजा को अकेलापन महसूस करना हो तो वो यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड करते थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे, बहुत अच्छे अच्छे फूल्स, बहुत अच्छा व्यू है। मैं दिसंबर में गई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा व्यू नहीं मिल पाया, बट आप लोग कभी भी जाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा व्यू मिलने वाला है, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगा कि मैं वापस वहाँ पे जाने वाली हूँ। आप देख लो कितना सुपर्ब है। मुझे दूसरे गार्डन से भी ज़्यादा मुझे मुगल गार्डन बहुत पसंद आया था। और फिर हम लोग निकल गए डल लेक जाने के लिए, जो बहुत खूबसूरत है। फाइनली हम लोग डल लेक पहुंच गए। मुझे हाउस बोट में 1 नाइट रहना था, इसलिए हम लोग हाउस बोट में रुके। वहाँ पर आपको जो होटल वाले बुक करवाते हैं, वो लोग आपको लेने के लिए आते हैं। उस चीज़ को हम शिकारा राइड्स कहते हैं। वो लोग हमें वहाँ के साइट सीन और बहुत कुछ दिखाते हैं, बट हम लोग लेट पहुँचे थे, इसकी वजह से हमको दिखाई नहीं मिला। बट मैंने दूसरे दिन सुबह हम लोग निकले थे, तो हमने थोड़ा सा वीडियो लिया था, वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, आप देख लेना वीडियो में। और एक बात बताओ, शिकारा राइड की एक बड़ी सी वजह है कि सब चीज़ खुद ब खुद अपने पास आते हैं। जैसे आपको फ्रूट का जूस लेना हो या जूस पीना हो या कुछ भी लेना करना हो, वो लोग सामने से आपके साथ आते हैं आपको शॉपिंग करवाने के लिए। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद आपके पास आते हैं। ये शिकारा राइड की सबसे बहुत अच्छी बात है, पर बहुत कॉस्टली होता है, हर चीज़ कॉस्टली होती है, ये भी कहेंगे। फाइनली हम लोग हाउस बोट पर पहुंच गए। हाउस बोट की एक बात बताऊँ, वहाँ पर सिर्फ 5 रूम होते हैं, उसमें से एक रूम जो होता है वो वहाँ पे काम करने वाले लोगों का होता है, एक रूम किचन का होता है, और वहाँ पे 3 ही रूम होते हैं। बट हाउस बोट की सबसे अच्छी बात बताऊँ, वो इतने खूबसूरत होते हैं ना, वहाँ पर उस लकड़ी को इतनी क्यूट से बनाया होता है ना कि आपको बात ही बता नहीं सकती हूँ मैं, आप खुद देख लो। मैंने यहाँ पे एंटर होते ही सारा व्यू लिया है। आप सारा रूम का व्यू, मेरे रूम का भी व्यू है, मैं आपको दिखाऊंगी, पर आप देखो। और एक दूसरी बात कि वहाँ पर आपको ना डाइनिंग टेबल में साथ ही खाना पड़ेगा, आपको रूम के अंदर सर्विस देने के लिए वो लोग नहीं आएंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप देख लो, मैं हॉल से लेकर रूम में जाने तक का सारा व्यू लिया है। आप देखो हाउस बोट पर, आप लोग कश्मीर कभी भी जाओ ना, तो हाउस बोट पर 1 नाइट ज़रूर निकालना, मैं ये कह रही हूँ।
और एक बात बताऊँ, यहाँ पर आपको हीटर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप जब सोएंगे ना तब आपके ऊपर बहुत सारे कंबल डाल देंगे, उसमें सोना पड़ेगा। ठंड तो बहुत ज़्यादा लगने वाली, क्योंकि हम लोग एक दाल लेक के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पानी के अंदर हम लोगों को रहना है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है यार। और रात को वो हमारे पैर के नीचे ऐसा कुछ गर्म चीज़ लगवाते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो गद्दा होता है ना वो बहुत गर्म रहता है। वैसा वहाँ के होटल के मालिक का कहना था। फाइनली मैं आपको मेरे रूम का व्यू दिखा रही हूँ। वो बहुत खूबसूरत रूम है, आप देख सकते हो, मुझे बहुत पसंद आया था। बट एक और बात बताऊँ, आपको मॉर्निंग में सिर्फ सुबह एक ही गर्म पानी की बाल्टी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ के लोगों, मतलब वहाँ पे रहने वाले जो थे काम करने वाले, उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि ये लकड़ी का बना हुआ है तो ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आग लग सकती है। इसकी वजह से आपको सुबह मॉर्निंग में ही आपको गर्म पानी मिलेगा, उसके बाद आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद हम सब लोग फ्रेश होकर खाना खाकर रात को सो गए थे। सुबह जल्दी जो उठना था ना, और फिर सुबह हम जल्दी उठ गए, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट कर गुलमर्ग भी जाना था। पर रात को हम लोग शाम को लेट पहुँचे थे, इसकी वजह से दाल लेक घूम नहीं पाए थे। तो थोड़ा सा हम लोगों ने दाल लेक भी घूमा, और उसके थोड़े से वीडियोज़ ये सब कुछ मैंने व्लॉग के अंदर डाला हुआ है। क्योंकि गुलमर्ग भी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाइन होती है जहाँ पर हमें जाना है, इसलिए हम लोग वहाँ जाने के लिए भी रेडी रह रहे थे। तो हमने थोड़े से फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब कुछ लिया है, जिसके बारे में मैंने यहाँ व्लॉग के अंदर डाला हुआ है। आप देख सकते हो कि वो कितनी खूबसूरत जगह है। उसके बाद हम लोग दाल लेक घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे। बिपिन लाल हमारा वेट कर रहा था, क्योंकि हमें गुलमर्ग जाना था। उन्होंने हमको कहा था कि गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा देर लगेगी, तो जल्दी आ जाना। पर हम लोगों ने यहाँ घूमना था, इसलिए हम लोग जल्दी से निकल गए। बट आप देख सकते हो कि गुलमर्ग जाने का रोड का आपका एंट्रेंस गेट कितना खूबसूरत है, और वहाँ पर व्यू इतने सुपर्ब है ना कि आप देखो। आगे के व्लॉग में मैंने डाले हुए सारे वीडियोज़, आप देख लो कितने खूबसूरत है। आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ जगह पर बारिश है, तो कुछ जगह पर बर्फ़ है, तो कुछ जगह पर बहुत सनसेट वाला वीडियोज़ है। आप देखो, मैंने खुद डाला हुआ है, आप देखो कितना खूबसूरत जगह पर है। एक और बात बताऊँ आपको कि वहाँ पे गुलमर्ग में आपको पहाड़ के बीच में जाना है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको एक ऑनलाइन प्रोसेसर रहता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। गोल्डन राइड कहते हैं, जहाँ पर आपको दो जगह पर जाने का होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। हम लोग गए थे स्टेज 2 पर, जो पर पर्सन होता है 1800-2000 के बीच में होता है, और 1 का होता है 1600-1700। वहाँ पर आपको जाने की टूरिज़्म वाले ऑनलाइन हमारी टिकट बुक कर देते हैं। हम लोग स्टेज 2 पर गए थे, इसलिए मैं आपको स्टेज 2 का दिखाने वाली वीडियो। हम लोग बैठ गए, और आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ से इतने सारे अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए थे। आप देखो कितनी खूबसूरत जगह है। हम स्टेज 2 पे जा रहे थे, स्टेज 1 पर ज़्यादा बर्फ़ नहीं था, इसलिए हम स्टेज 2 पर जा रहे थे। स्टेज 2 एकदम बर्फीले पहाड़ों के बीच में जा रहे थे। अब देखो यार कितना सुपर्ब व्यू है। मैं इतनी खुश हो गई थी ना, इतना सारा बर्फ़ देखकर मैं पागल हो गई थी। अब देखो मैंने कितने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए हैं, यहाँ पे मैंने डाली हुई है, आप देख लो। मैंने मेरे पर्सनली फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लिए थे। बहुत 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 मज़ा आ गया था यार। बहुत अच्छी जगह है कश्मीर, सच में। वहाँ पर तस्वीर खींचाने के बाद वहाँ पे 3-3:30 बजे वहाँ पर बंद हो जाता है। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि सब लोग जहाँ पर हो वहाँ से वापस आ जाओ, अब आप लोगों को नीचे जाने का टाइम हो गया है। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ तस्वीर खींच कर हम लोग नीचे आ गए। नीचे भी बहुत ज़्यादा लाइन थी, उस लाइन को क्लियर करते करते हम लोग 6:30 बजे के आसपास हम लोग नीचे उतरे। और फिर नीचे उतर कर भी मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब कुछ लिए, क्योंकि कुछ लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग अपनी तस्वीरें खिंचा रहे थे। इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर बैठ कर सब लोगों का वेट करते थे, और वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब कुछ रखे। और एक और बात बताओ, आप कहीं भी घूमने जाओ ना, तो वहाँ पर आई लव पहलगाम, आई लव गुलमर्ग, आई लव गोंडा राइड्स, ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। तो वहाँ पे भी जाकर आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हो। जैसे मैंने रिटर्न हो रही थी, तब मैंने रिटर्न का भी बहुत अच्छा सा फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने लिया है, जिसके मैंने इस व्लॉग के अंदर डाला हुआ है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। उसके बाद हम लोग निकल गए श्रीनगर। हमारे वहाँ पर न्यू होटल थे, हाउस बोट पर हम 1 नाइट के लिए थे, तो हम हमारी होटल के लिए निकल गए थे। बीच में बहुत सारी जगह पर विपिन लाल हमको ले गए शॉपिंग करने के लिए। वहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ सबके लिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ हमने सबके लिए लिया, और फिर हम लोग पहुँचने वाले थे अब होटल पर।
फाइनली हम लोग हमारे होटल पर पहुँचे हैं, जहाँ पर मैंने आपको ये सब बाहर का और फिर अंदर हॉल का ये सबको वीडियो उतारा था, वो मैं यहाँ पे ब्लॉग में डाल रही हूँ। अब देख रहे हो कितनी खूबसूरत होटल है। अब हमारे 4 नाइट यहाँ पर ही रहना था। मुझे ये होटल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे थे। और अब मैं मेरे रूम का टूर करा रही हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा रूम कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत था। मुझे बहुत मज़ा आया था इस होटल में। मुझे सबसे ज़्यादा यही होटल बहुत पसंद आई थी, मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छी होटल थी। हम लोग फिर रात को खाना खाया, फिर रात को हम लोग थोड़ी देर बैठे, बातें किए और फिर सुबह भी हमें जाना था दूसरे, तो हम लोग जल्दी से सो गए। फाइनली सुबह हो गई। सुबह हम लोग उठ गए, ज़्यादा तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर कर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि विपिन आ गए थे हमको लेने के लिए। हमें अब जाना था दूध पतई। वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आता है, बट मैं वहाँ पर नहीं गई थी जस्ट बिकॉज वहाँ पर जाने की जो जगह थी वो हॉर्स पर जाना था, जो मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैं वहाँ पर नहीं गई थी। मैं वहाँ पर बाहर ही बैठी हुई थी, सब लोग गए थे, तो मैंने सब लोगों के साथ से थोड़े से वीडियोज़ ये सब कुछ लेकर मैंने यहाँ पे वीडियोज़ डाले, क्योंकि मुझे हॉर्स से बहुत डर लग रहा था। वैसे भी मुझे पहलगाम के हॉर्स पर बैठने के बाद ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए फिर मैं वहाँ पर हॉर्स पर बैठने के लिए मना कर दिया, तो फिर मैं गाड़ी में बैठ रही थी। और एक बात बताऊँ, वहाँ पर सब लोग अपने वहाँ की सब्ज़ी खाने के लिए रोड पर सब लोग हमको बुलाते थे कि आप लोग खाने के लिए आओ। आफ्टर ऑल हम लोग गुजरात के थे, तो हमारे साथ हमारे ग्रुप में जो लोग थे उन लोगों को खाना था मक्की की रोटी, और वहाँ पे दूध दही तिखारी वाली कोई सब्ज़ी आती है हम लोगों को, जो मुझे नहीं पसंद, पर इन लोगों ने बनाई और वहाँ पर खाई, और मैं वहाँ पर बैठ कर ये सारे वीडियोज़ ये सब कुछ ले रही थी। और पता है वहाँ पर मक्की की रोटी की प्राइस क्या होती है? 80 रुपये। तो उन लोगों ने सारे लोगों का खाना बनाया ना, तो 1500-1600 बिल हुआ था। और मैं वहाँ पर नीचे बैठी थी ना, तो वहाँ पर सनसेट का भी व्यू बहुत अच्छा था, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वीडियो में डाला हुआ है। और फिर वहाँ से थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पर पानी का झरना भी था, तो मैं वहाँ पर भी गई थी, वो भी बहुत अच्छा था। बट वो बीच वाली जो मेन जगह होती है ना, वहाँ पर मैं नहीं गई थी, जस्ट बिकॉज मुझे हॉर्स से डर लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गई थी। पर मैंने दोस्तों के साथ से वीडियोज़ ये सब कुछ लिए थे, तो मैंने डाले हैं इसमें। आप देख सकते वीडियो से हॉर्स पर बैठ कर उतारा था, जो स्पीड में उसने उतारा था, जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी था वहाँ पर मैं नहीं गई थी जस्ट बिकॉज मुझे हॉर्स से डर लग रहा था। उसके बाद वहाँ पर घूम कर सब लोग आ गए, और फिर शाम को हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए, जहाँ पर वहाँ पे वो लाल चौक कहते हैं, वहाँ पर हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। मैंने कुछ ज़्यादा खरीदी नहीं की, सब लोगों ने ज़्यादा सब कुछ लिया, मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर घूमने के लिए गई थी। फिर शाम को हम रात को 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है, तो हमको 8:30 बजे तक तो हम वापस हमारे होटल पर भी आ गए थे। और नेक्स्ट डे हमें जाना था सोनमर्ग। मुझे सोनमर्ग बहुत पसंद आया था। आप देख सकते हो कि अभी से उसका व्यू शुरू हो गया था। श्रीनगर से सोनमर्ग जाने का रास्ता समथिंग 4.5 घंटे का होता है, तो हम लोग मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे वहाँ से ब्रेकफास्ट कर कर। आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत व्यू है। आप आगे भी देखोगे ना, तो आप बहुत पागल हो जाओगे। सबसे ज़्यादा कश्मीर में जो बर्फ़ होती है ना, तो वो सोनमर्ग में है, ऐसा वहाँ विपिन ने कहा था। बात बताऊँ, वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि आपको हॉर्स पर बैठ कर जाना पड़ेगा। मैं तो दूध पतरी नहीं गई थी, बट वहाँ तो प्रॉपरली ऐसा था कि हॉर्स पर बैठकर ही आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पर आप वॉक कर नहीं जा सकते। तो फिर हमको जाना पड़ा वॉक पर, मुझे हॉर्स पर बैठना पड़ा, और फिर मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। और एक दूसरी बात भी मैं बताऊँ, वहाँ पे सोनमर्ग में बहुत अच्छे व्यूज़ है, जो वहाँ पर आप वहाँ पे जाओगे तो हॉर्स वाले आपके पास से रेंट करवा कर आप लोग ले जाओगे, वो लोग आपको लेके जाएंगे। और वहाँ पे सब फोटोग्राफर भी रेडी होते हैं। वहाँ पर आपको रील बनानी हो या फिर ऐसे वीडियोज़ बनाने हैं सिंगल, तो वहाँ पर वो लोग वीडियो बनाते हैं। पर पर्सन के वो 400 450 रुपये लेते हैं। जैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से रील बनाई थी, तो वो रील मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर रखने वाली हूँ, आप देख रहे हैं ना, बहुत सुपर व्यू है। और फिर आप देख सकते हो कि हमारा वेलकम हो गया है सोनमर्ग में। वहाँ पे लिखा था कि वेलकम टू सोनमर्ग। मेरा थोड़ा ऑडियो ज़्यादा लंबा था, इसलिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ा, इसलिए आई एम सो सॉरी। बट सोनमर्ग बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर हमने पर्सनली भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए थे। बहुत मज़ा आएगा। आप कभी भी कश्मीर जाओ ना, तो सोनमर्ग में 1 नाइट रहना और वहाँ से ही जाना। बहुत सुपर व्यू है वहाँ पे। मुझे सब लोगों ने कहा था कि आप लोग 4 नाइट वहाँ पर हो, उससे अच्छा है कि आप 1 नाइट सोनमर्ग में रहो, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। बट हमारा बुकिंग हो गया था उस होटल। ये आप देख सकते हो कि सोनमर्ग कितना खूबसूरत है। मैंने ये सारे वीडियोस और ब्लॉग डाला हुआ है, आप देख सकते हो।
सोनमर्ग को हमने क्लियर किया। वहाँ पर हम लोग सब लोग देखकर हम वापस रिटर्न जा रहे थे, जहाँ बीच में पहाड़ों के बीच में एक कॉफ़ी शॉप था जहाँ पर हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए खड़े रहे थे। पहाड़ों के बीच में से जाने की जगह देखो कितनी खूबसूरत है, और वो जगह पर भी मुझे बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम लोगों ने लिए थे जो मैं भी अपने ब्लॉग के अंदर डालने वाली हूँ। और एक बात बताऊँ, वो कॉफ़ी शॉप बहुत ही अजीब था, जहाँ पर मेरा हस्बैंड ना आ रहा था ना तो वो गिर गया जस्ट बिकॉज उसने लोफर पहने थे ना, इसकी वजह से। सो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। बट मैं वो फ़ोटो वीडियो नहीं डालने वाली। बट आप कभी जाओ तो प्लीज़ वहाँ संभल कर जाना, क्योंकि वो बर्फ़ जो था ना वो स्लिप खाने वाला बर्फ़ था। आपको वहाँ पर स्पॉट के शूज़ चलेंगे, पर ये लोफर वाले शूज़ नहीं चलेंगे। देख लेना आप लोग, मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप देख लेना। आप देख सकते हैं कि ये कॉफ़ी वाला व्यू कितना सुपर्ब है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई थी। वहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी और सब नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे वापस हमारी होटल जाने के लिए, क्योंकि हमारे दूसरे दिन जाने की सुबह के मॉर्निंग की 9:30 बजे की फ़्लाइट थी। इससे हमें सब कुछ पैकिंग करना था, थोड़ी घड़ी शॉपिंग करना बाकी था, तो वो शॉपिंग करने के लिए हमको जाना था। इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए वापस हमारे होटल जाने के लिए, जहाँ पर श्रीनगर पहुँचते पहुँचते हमको लग गए थे 5:30-6 बज गए थे। जहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग करने के लिए चले गए। शॉपिंग करने के बाद फिर हम होटल पर आए। होटल पर आकर सब लोगों ने साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद सारा पैकिंग रात को कर लिया, और रात को पैकिंग करने के बाद हम लोग सुबह उठ गए कश्मीर से निकलने के लिए। फाइनली हम लोग रेडी होकर श्रीनगर एयरपोर्ट जाने के लिए हम लोग निकल गए, जहाँ पर हमारे बिपिन लाल थोड़े से इमोशनल हो गए थे। उनको हमारे साथ इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि वो रोने लग गए थे। फिर भी हम लोगों ने उनको क्लियरली बाय कहा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रखा था, तो हम लोग गुजरात में आकर भी उनका कॉन्टैक्ट कर रहे थे। और एक और बात बताओ, जाते वक्त मुझे ये व्यू नहीं मिला था, अभी मुझे ये व्यू मिला, इसलिए मैंने अभी ये व्यू डाला हुआ है। मेरे को विंडो सीट मिली थी, और उसमें भी ये अच्छा वाला पहाड़ों वाला व्यू मुझे मिल गया। मुझे ये जाते वक्त चाहिए था, पर मुझे वो नहीं मिल पाया था, बट नहीं, अभी मुझे मिल गया। तो अब मैं फाइनली कश्मीर को बाय बाय बोल रही हूँ।